मैं रोज़ टारगेट्स बनाता था कि आज मेरे को फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथ्स में रिस्पेक्टिवली कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। मैं कोशिश करता था कि वो सारे टॉपिक्स उसी दिन कवर कर लूँ। मुझे स्टार्टिंग से पता था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, OTT प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और एट दी एंड आपको अपने गोल से दूर ही ले जाता है। तो आपको भी यही करना है। ये 2 साल के लिए पूरा आपका फोकस JEE की तरफ होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश कुमार है। मैं हजारीबाग से हूँ और मैंने आकाश रांची ज्वाइन किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE मेंस इन एडवांस। मुझे आकाश के बारे में स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स मैंने वीडियो देखे थे यूट्यूब चैनल्स पे और मुझे उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा था। उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस, टेस्ट्स, फैकल्टीज़ का शेयर किया था वो काफ़ी अच्छा था। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं यहाँ एडमिशन लूँ, करवाऊँगा और अपना JEE में सिलेक्शन पाऊँगा और सक्सेस करूँगा। JEE इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है जिसमें कुछ चुनिंदा बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, पर मुझे बचपन से ही चैलेंजिंग और टफ चीज़ें करना बहुत पसंद थी और 9th एंड 10th में मुझे साइंस, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। मुझे नेचुरल फेनोमिनाज और नए नए जो टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके पीछे का फेनोमिना क्या है, वो जानने में काफ़ी इंटरेस्ट आता था। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल थी। मैंने कुछ हाई-फाई किया नहीं था। मैं रेगुलरली क्लासेस अटेंड करता था, फिर वहाँ जितने भी चीज़ें टीचर्स पढ़ाते थे वो अच्छे से नोट डाउन कर लेता था, फिर वही चीज़ को घर आके वापस रिव्यू करता था। मैं रोज़ टारगेट्स बनाता था कि आज मेरे को फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथ्स में रिस्पेक्टिवली कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। मैं कोशिश करता था कि वो सारे टॉपिक्स उसी दिन कवर कर लूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने JEE प्रिपरेशन में बैकलॉग्स की प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये ऐसे ही क्रिएट होता है कि आप डेली टारगेट्स डेली उसी दिन नहीं कवर करो, जिसके चलते वो पाइलअप हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता था कि मैं ये क्रिएट ही ना होने दूं और स्मूथली मेरा प्रिपरेशन चलते रहे फॉर द 2 years। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आकाश में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होती थी जिसमें आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक पता चलती है। ये मेरे को काफ़ी पसंद था क्योंकि मैं अपनी रैंक से खुद को कंपेयर कर सकता हूँ कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो मैं अपनी प्रिपरेशन ऐसे करता था कि मैं टारगेट्स बनाता था कि नेक्स्ट ITS में मैं टॉप 100 के अंदर रैंक लाऊंगा, फिर अगले ITS में मैं टॉप 50 के अंदर लाऊंगा। ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते करते मैंने एक बहुत बार टॉप 10 के अंदर भी रैंक सिक्योर की है। डाउट्स के बारे में बात करें तो मैं जनरली क्लास में ही डाउट पूछ लिया करता था या टीचर से एक्स्ट्रा टाइम में क्लासेस के दौरान ही डाउट्स पूछ लिया करता था। पर जैसे मैं शाम में या रात में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उस टाइम मेरे को कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया तो मैं वो क्वेश्चन अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को व्हाट्सएप में भेज दिया करता था, जो कि मेरे को कॉल्स या वीडियो कॉल्स पे भी समझा दिया करते थे। ऐसे ही करके जब ड्यूरिंग माई 2 year प्रिपरेशन मेरा कोई भी ऐसा डाउट नहीं था जो क्लियर ना रहो। जब मैं JEE के एग्ज़ाम में बैठा था तब मेरे सारे टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स थे सब क्रिस्टल क्लियर थे। मैं अपने जूनियर्स को स्पेशली एडवाइस करना चाहूँगा कि डाउट्स पूछते वक्त शर्माना नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि बगल वाला या बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। हमेशा कोई भी टॉपिक में डाउट आए तो तुरंत पूछ लेना चाहिए, इमीडिएटली। लास्ट के मंथ में मैंने जितना भी सिलेबस 2 साल में कवर किया था बस उसको रिवाइज करता था और जो भी टॉपिक्स मेरे वीक रह गए थे मैं उसको स्ट्रेंथन करता था बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। उसके साथ ही मैंने अपने टीचर्स को कंसल्ट किया था रिगार्डिंग कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, और मैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करता था। उसके साथ ही आकाश का आर्काइव टेस्ट सीरीज लास्ट में स्टार्ट हुआ था जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया अपनी प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस को जज करने में। मुझे स्टार्टिंग से पता था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, OTT प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और एट दी एंड आपको अपने गोल से दूर ही ले जाता है। तो मेरा सिंपल माइंडसेट ये रहता था कि कोई भी नया सोच जो ट्रेंडिंग में आ रहा है वो इंटरनेट पर हमेशा प्रेजेंट रहेगा, पर आपकी प्रिपरेशन सिर्फ 2 साल के लिए है। तो मैंने 2 साल पूरे अपने JEE प्रिपरेशन को डेडिकेट कर दिया और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई भी नई सोच नहीं वॉच की है। बट कॉलेज में जाके मेरा भी प्लान है कि मैं जितने भी सोच जो कि मैंने 2 सालों के अंदर मिस कर दिए हैं वो वापस वॉच कर लूँगा। तो आपको भी यही करना है। ये 2 साल के लिए पूरा आपका फोकस JEE की तरफ होना चाहिए। मेरा इन 2 सालों में आकाश में पढ़ने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ के फैकल्टीज़ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है रिलेटिंग एकेडमिक प्रॉब्लम्स लाइक डाउट्स एंड नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स। जब मैं 11th में 1 महीना या समथिंग बीमार पड़ गया था
देन मेरे कुछ चैप्टर्स बैकलॉग लग गए थे, तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस लेके मेरे बैकलॉग्स क्लियर करवाए थे। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक में डाउट आता था तो उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया है। इनिशियली जब मैंने 11 में स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, तो मेरे को पढ़ाई में उतना मज़ा भी नहीं आता था स्टार्टिंग में, जिसके चलते मेरे लास्ट में सिटिंग आवर्स बहुत बढ़ गए थे। मैं 8 9 10 घंटे सिटिंग कर लेता था विदाउट एनी प्रॉब्लम। फाइनली मैं सारे जूनियर जे एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए। क्लास में जो भी नोट्स है उसको रेगुलरली रिवाइज करना चाहिए। अगर आपको कोई भी एकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको अपने टीचर से ज़रूर शेयर करना चाहिए। मॉड्यूल के क्वेश्चंस जेई के पैटर्न से काफ़ी रेलेवेंट होते हैं, तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके ज़रूर से ज़रूर क्लियर होने चाहिए। आपको अपने हेल्थ पे भी ज़रूर फोकस करना है। आप कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक बैडमिंटन खेल सकते हैं। लेजर टाइम में अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, वो आपके डाउन टाइम्स में आपको एडवाइस करेंगे और सपोर्ट भी देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।